एक बार की बात है। टूनी चिड़िया और भोलू चिड़िया खाना ढूंढने के लिए घर से निकले हुए थे, मगर उन दोनों को कहीं पर भी खाना नहीं मिलता है, जिस कारण वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे भोलू, हमें तो कहीं भी खाना मिल ही नहीं रहा है। अब हम दोनों क्या करें? घर में मोनू भूखा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अपनी माँ कन जाने से पहले कुछ खाना रख कर नहीं जा सकती थी। देखो, तुम मुझ पर चिल्लाओ मत। टूनी, ऊपर देखो, मौसम खराब हो रहा है। लगता है कि बारिश होगी। हमें जल्दी से कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। बारिश हो गई तो फिर हम दोनों खाना ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे भोलू, बारिश शुरू हो गई। अब हम दोनों क्या करें? चलो उस पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। टूनी और भोलू एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं और बारिश तेज होने लगती है। बारिश तो तेज हो रही है। क्या टूनी, तुम्हें क्या हुआ? घर में मोनू अकेला है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। तुम फिक्र मत करो, बारिश रुकते ही हम दोनों घर जाएंगे। वो दोनों बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। अरे भोलू, बारिश तो और भी तेज हो रही है। हम दोनों ऐसे ही घर चलते हैं। क्या पता बारिश और भी तेज हो जाए। अच्छा ठीक है, चलो, मगर तुम पेड़ के नीचे नीचे ही उड़ना, वरना तुम हवा के साथ उड़ सकती हो। अच्छा ठीक है। अब दोनों घर की ओर निकल जाते हैं और दोनों अब घर पहुंच जाते हैं। मेरा बच्चा मोनू, तुम ठीक तो हो ना? माँ, आप इतनी देर से कहाँ थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। डरो नहीं मोनू, अब हम दोनों आ गए हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि बारिश रुकी कि नहीं। अगर बारिश रुक जाता है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला दूंगा। भोलू बाहर आता है। अरे, बारिश तो और भी तेज हो रही है। तभी भोलू देखता है कि उसके सामने वाला घर, जो बहुत दिन से बंद था, वो तेज तूफान से गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या? भोलू घबरा कर घर के अंदर आता है। अरे अरे टूनी! क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? टूनी, बाहर बारिश के साथ साथ तूफान भी है। ये सब छोड़ो, देखो मोनू सो गया है। टूनी, सामने वाला घर तूफान से उड़ गया। क्या? घर उड़ गया सामने वाला? हाँ। तूफान बहुत तेज है। तभी उन दोनों का घर हिलने लगता है और सारा सामान गिर जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। भोलू, ये क्या हो रहा है? हमारा घर हिल क्यों रहा है? बाहर तूफान आया हुआ है। मेरे ख्याल से ये घर भी किसी भी वक्त उड़ सकता है। क्या? अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये घर अभी छोड़ना होगा और यहाँ से निकलना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तब हम दोनों कहाँ जाएंगे इतनी तेज बारिश में? हम दोनों जंगल के मुखिया के पास जाते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं मोनू को उठाती हूँ। तीनों तेज बारिश में जंगल के मुखिया के घर की ओर निकल जाते हैं और अब वो तीनों पहुंच जाते हैं और भोलू दरवाज़ा खटखटाता है। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? मुखिया जी, ये हम हैं, भोलू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने अपने घर जाओ। मुखिया जी, हमारा घर हिल रहा है और हमें डर लग रहा है कि कहीं वो हमारे ऊपर ना गिर जाए।
इसलिए हम तीनों आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैंने कल कह दिया था कि आज तूफान आने वाला है और सभी पक्षी ने तो अपने घर को मजबूत भी कर दिया। तुमने क्यों नहीं किया? मुखिया जी, हम तीनों जंगल में नहीं थे, इसलिए हमें नहीं पता था। देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत कहिए, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? हमारी मदद करिए। मुखिया चुप हो जाता है और उन दोनों को अनसुना करने लगता है। सुनो टूनी, हमें यहाँ से चलना होगा। मोनू भीग रहा है। लेकिन हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो हिल रहा है। मैं एक जगह जानता हूँ, मेरे साथ चलो। अब वो तीनों एक पेड़ के होल में छिप जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। ये बारिश जल्द ही रुक जाए तो अच्छा होगा। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अरे हाँ, मोनू ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन हमारे पास खाने को भी तो कुछ नहीं है। मोनू बेटा, बस थोड़ी देर तक इंतज़ार करो। बारिश रुकते ही हम तुम्हें कुछ खाने को ज़रूर देंगे। माँ ठीक है, मगर मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? भोलू, आप कुछ करिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे घर से कुछ ओढ़ने के लिए लेकर आना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुखिया जी हमारी मदद करेंगे, इसलिए मैं कुछ लेकर नहीं आया। मोनू भूखे पेटी वहाँ पर सो जाता है। अच्छी। अरे क्या हुआ टूनी? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। मोनू भी ऐसे ही सो गया। मोनू को कहीं ठंड न लग जाए। मैं जानती हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। टूनी और भोलू अपने अपने पंख से मोनू को छिपा लेते हैं, जिस कारण उसे गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह मोनू को ठंड नहीं लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश जल्दी रुक जाएगी। अब रात हो जाता है और बारिश भी हो रही होती है। टूनी चिड़िया मोनू को अपने साथ सटाकर सोई हुई होती है। अरे भोलू, मोनू को फीवर है। क्या फीवर? हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अगर फीवर बढ़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? अब मैं क्या करूं? बारिश तो अभी भी हो रही है। मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ। टूनी चिड़िया रोने लगती है। अरे टूनी, तुम क्यों रो रही हो? मेरा बच्चा बीमार है और हम दोनों कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझसे अब और नहीं देखा जा रहा है। टूनी, हिम्मत रखो। बारिश रुकते ही हम दोनों सबसे पहले मोनू को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। टूनी बहुत रोती है और अब सुबह हो जाता है और बारिश भी रुक जाती है और टूनी सबसे पहले मोनू को रानू डॉक्टर के पास ले आती है। देखो टूनी, घबराने की कोई बात नहीं है। ये बस भूखे रहने से फीवर आया है। मैंने इसे दवा दे दिया है, मगर तुम इसके खाने पीने पर ध्यान दिया करो। ठीक है रानो, मैं ध्यान रखूंगी। कल रात बारिश बहुत तेज थी। हाँ, हमारे सामने वाला घर तो उड़ गया था। वो घर इसलिए उड़ा क्योंकि वो घर काफ़ी कमज़ोर था। तुम दोनों का घर तो नया है और काफ़ी मजबूत भी। तुम्हें घबराकर घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी।